आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे, अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है और अभी तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर मामला क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें कि अभी से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव पटना में महागठबंधन की ओर से और महागठबंधन के साथ मिलकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसको लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी को स्वार्थी कह दिया है, बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, दरअसल आज महागठबंधन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जो कुछ ही देर में होने वाली है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुद्दा ये रहा जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स में जो बड़े बड़े तेजस्वी यादव के तस्वीर लगाए गए हैं, जिनमें बाकी महागठबंधन के दलों के नाम और निशानों तक नहीं है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है, स्वार्थी तक कह दिया है और यह भी कहा है कि पता नहीं राहुल गांधी इसको कैसे देखते हैं, लेकिन ये एक तरह से उनका इंसल्ट है। आगे क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, सुनिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चिराग जी प्रचार में जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? भैया लोगों बराबर में रखिए। देखिए, मुझे क्या कर रहे हैं भाई? खुशी और संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक दल लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं है। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। गठबंधन की तो की वहाँ तक भी ठीक है, पर अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की भी तस्वीर उन्होंने वहाँ पे लगाना राजद ने ज़रूरी नहीं समझा। ये ज़रूर प्रश्न खड़े करता है, बट बहरहाल ये तमाम बातों पे चिंता करने का काम महागठबंधन का है। हम लोग प्रचार में लगे हैं और मेरा ये विश्वास हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है कि हम लोग इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार एनडीए सरकार बनाएगी। सर, क्या लग रहा है, सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है क्या? पोस्टर के जरिए क्या सीएम फेस बताने की कोशिश की गई है? भाई अब किया ही होगा कुछ ना कुछ, किसी को मनाया होगा, किसी को डराया होगा, किसी के हाथ पांव जोड़े होंगे। सहज तो नहीं है ना, इतना तो कम से कम सबको पता चल ही गया। अगर सहज होता इनका नेतृत्व स्वीकार करना तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया होता, पर अगर इतने विवादों के बाद अगर आपके चेहरे को स्वीकार किया भी तो क्या स्वीकार किया? सर, अधिराजा कह रहे हैं कि महागठबंधन कैंडिडेट कलावा बांधकर मस्जिद में जा रहे हैं, इतने डर चुके हैं। ये मुझे नहीं पता, बट हाँ, जिसकी जो आस्था है वो वहाँ जाएगा अपनी जीत के लिए।
हर कोई दुआ कामना करता है, पर हाँ एक बात तय है कि जीत इस बार हर सीट पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी की होगी। तो सुना आपने, एक और जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि महागठबंधन साथ है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और जनता को सोचने पर मजबूर कर दी है कि क्या महागठबंधन टूट चुका है या सच में वहां पर ऑल इज वेल है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।